एक छोटी सी बच्ची जिसकी माँ को मरे हुए 8 घंटों से भी ज्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन इस बच्ची का जिसका नाम पीहू होता है उसे लग रहा है कि वह जिंदा है। अब उस बच्चे को भूख लगती है, इसलिए वो रात की रोटी को गर्म करने के लिए ओवन में रख देती है, लेकिन उसे ओवन नहीं चलाना आता, इसलिए उसकी रोटी जल जाती है। अब दूसरी रोटी को गैस पर रख देती है और चारों गैस के चूल्हे को ऑन कर देती है। अब दूसरी रोटी में तो आग लग जाती है और उससे गैस भी बंद नहीं होती। उस बच्ची ने एक क्लीनर बोतल को देखा जिसका कलर व्हाइट था। वह उसे अपना दूध समझ रही थी। वह अपनी माँ के पास आई और अपनी माँ से पूछा कि क्या मैं इसे पी सकती हूँ, लेकिन उसके मृत माँ ने उसे अनदेखा कर दिया। लड़की उस लिक्विड को अपने दूध की बोतल में डालने लगती है, लेकिन वह बोतल पूरी तरह से भर जाती है, इसलिए फिर से पलटना पड़ता है और तभी वो गलती से अपनी बोतल को लात मार देती है, जिससे वो लिक्विड पूरे फर्श पर फैल जाती है। इसलिए वो अपनी माँ को खींचना शुरू कर दिया ताकि उसकी माँ उसे दूध पिला सके। ये आदमी सांड के पिछवाड़े पर मारकर यहाँ से भाग जाता है। ये लोग इसका हौसला देखकर तालियां बजाने लगते हैं। इस आदमी ने इन लोगों से शर्त लगाई थी और ये वो शर्त जीत गया था। अब ये लोग सांड के पास इस आदमी को जाने के लिए कहते हैं। अब ये आदमी गहरी सांस लेता है और सांड के पीछे से धीरे धीरे जाने लगता है। यहाँ बैठा आदमी कहता है, इस खेल में तो बहुत मजा आ रहा है। तभी ये कैप्टन कहता है, इस खेल में मजा भी और सजा भी है। अब ये आदमी कहता है, अगर एक बार इसकी सिंग लग गए तो पिछवाड़ा फट के 4 हो जाएगा। ये आदमी सांड के नजदीक पहुंच गया था। उसके पिछवाड़े पर थप्पड़ मार के भागने लगता है। अब गुस्से से सांड उसके पीछे पड़ जाता है। यहाँ ये लोग उस आदमी को और तेज भागने के लिए कहते हैं। तभी वह सांड उसे सिंग से उठाकर फेंक देता है। दूसरा आदमी जल्दी से आता है, उसे उठाने लगता है। वो सांड दोबारा इस पर हमला करने वाला था। तभी वहाँ पर कूद कर ये कालिया आ जाता है और अब वो सांड उस कालिये के पीछे पड़ गया था। ये दोनों सांड को बार बार चकमा दे रहे थे। वो सांड इन्हें नहीं मार पा रहा था। तभी वो तीनों जल्दी से निकलकर बाहर भाग जाते हैं और गेट को बंद कर देते हैं। ये लोग सांड के साथ खेलकर काफी खुश हो रहे थे। यहाँ ये सांड अपने सिंग से गेट को खोल लेता है और उसके बाद गुरिल्ला ट्रक को धक्का लगा रहा होता है, लेकिन वह जितना भी पुश कर ले ट्रक अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। छगन उससे कह रहा है, जोर लगाओ, लेकिन गुरिल्ला को अब समझ आ गया है कि यहाँ कुछ तो मसला है। गुरिल्ला छगन के पास जाता है जहाँ छगन ने हैंडबैग नीचे नहीं किया था। गुरिल्ला ने उसे अर्जुन कपूर बोला और फिर धक्का लगाया। इस बार ट्रक मूव होने लगा और थोड़ी ही देर बाद स्टार्ट हो गया, लेकिन छगन को याद नहीं रहा कि गुरिल्ला को भी बिठाना है। गुरिल्ला पीछे रह गया। फिर गुरिल्ले ने साइकिल वाले को देखा और उसे आइडिया आया। उसने साइकिल को हाईजैक किया और ट्रक का पीछा करने लगा। छगन ने भी यह नोट कर लिया था। ट्रक को साइड खड़ा किया, लेकिन गुरिल्ला को ब्रेक लगाना नहीं आता था, जिस वजह से वो ट्रक से टकराया और अंदर चला गया और खुशी से डांस करने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ट्रक पंचर हो गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी छगन उसका टायर चेंज नहीं कर पाया। फिर गुरिल्ले ने उसे इशारा किया कि मैं टायर चेंज कर सकता हूँ। पहले तो छगन ने उसका मजाक उड़ाया, फिर गुरिल्ले को मौका दिया और उसने कुछ सेकंड के अंदर टायर को चेंज करके नया टायर लगा दिया और गुरिल्ला स्टाइल से बोला, तुमसे ना हो पाएगा। जेल में एक अजीब नियम है। परिवार के सदस्यों द्वारा लाया गया कोई भी भोजन को गार्ड चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, शायद अंदर कोई छिपा हुआ हथियार न हो। इस सेल में एक मास्टरमाइंड आदमी है। उसने फर्श की टाइलों को चम्मच से हटाया और एक छिपा हुआ दर्पण निकाला। फिर उसने इसे तोड़ दिया और एक टुकड़ा लेकर बाकी बचे हुए टुकड़ों को कागज में लपेटकर शौचालय में फेंक दिया। लेकिन उसी समय प्रहरियों ने कमरे की जांच की। तब जाकर जैक ने दर्पण को अपने मुंह में डाल लिया था। अब लॉकर से लेकर खिड़कियों तक सब कुछ जांचा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जब गार्ड चले गए तब जैक ने एक टूथब्रश निकाला जिसमें एक छोटा सा दर्पण लपेट देता है। फिर वह एक छेद में शीशा को डाल देते हैं। अब ये मिरर से देख सकता है कि गार्ड क्या कर रहे हैं। जैक ने बिस्तर का एक पाया हटाकर कोने में रख दिया। उसने एक चम्मच का उपयोग करके 5 लकड़ी के फर्श को बारी बारी से अलग किया ताकि उसके नीचे का कंक्रीट दिखाई दे। फिर उसने फर्श पर पटकना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा शोर गार्डों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। जैक ने कहा, 1 घंटे में उसका काम खत्म हो जाएगा। उसी समय साथी ने गार्ड को अपने तरफ आते देखा। उसने तुरंत जैक को बताया, लेकिन गार्ड अंदर नहीं आए। वो यहीं से चले गए। अब जैक थक गया, इसीलिए उनका साथी